अपना खुद का घर बनवाने या खरीदने का सपना सबका होता है, चाहे वह नौकरी करने वाला व्यक्ति हो या खुद का कोई काम करने वाला। आपका ये सपना पूरा करने में बैंक मदद कर सकते हैं होम लोन देकर। वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि अलग अलग होम लोन की जानकारी फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से होम लोन लेते हैं। होम लोन कई तरह के होते हैं और उनकी शर्तें भी अलग अलग होती है। इसी तरह होम लोन की ब्याज दरें भी एक दूसरे से अलग होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होम लोन क्या है और होम लोन कितने प्रकार के होते हैं। सभी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। होम लोन का हिंदी में अर्थ होता है गृह ऋण, जो घर बनवाने या खरीदने के लिए लिया जाता है। घर में सुधार करने या मरम्मत के लिए भी होम लोन मिलता है। घर बनवाने के लिए, जमीन या प्लॉट खरीदने के लिए भी बैंक या वित्तीय संस्थान होम लोन जारी करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक की अवधि के लिए होम लोन मिल सकता है। बाद में इसे ब्याज सहित वापस लौटाना पड़ता है। इसे आप किस्तों में लौटा सकते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद अपनी सुविधा अनुसार आप एक मुश्त भी लौटा सकते हैं। होम लोन के प्रकार। होम लोन घर से संबंधित कई तरह की ज़रूरतों के लिए मिल सकता है। भारत में निम्नलिखित प्रकार के होम लोन प्रचलित हैं। पहला है घर खरीदने के लिए होम लोन। पहले से बना बनाया घर या फ्लैट खरीदने के लिए होम लोन ले सकते हैं। घर किसी व्यक्ति से भी लिया जा सकता है या किसी बिल्डर या डेवलपर से या सरकारी आवास निर्माण एजेंसियों से भी लिया जा सकता है। होम लोन का यह सबसे प्रचलित प्रकार है। आप बैंक से पैसा लेकर मकान खरीद लेते हैं और बाद में उसे ब्याज के साथ चुकता कर देते हैं। घर बनवाने के लिए होम लोन। अगर आप बना बनाया घर न लेकर अपने तरीके से घर बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी होम लोन मिलता है। इसे होम कंस्ट्रक्शन लोन कहते हैं। चूँकि मकान अभी बना नहीं होता है, इसलिए इस होम लोन की मात्रा मकान निर्माण की अनुमानित लागत के अनुसार तय की जाती है। ज़मीन खरीदने के लिए लोन। जी हाँ, अगर आप अभी मकान खरीदने या बनवाने का नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो बैंक ऐसी ज़मीन खरीदने के लिए भी होम लोन देते हैं और उस पर आप बाद में मकान बनवाएं या नहीं ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आप उसे निवेश के रूप में भी खरीद सकते हैं और बाद में अच्छे दामों पर बेच भी सकते हैं। इसे लैंड परचेस लोन कहते हैं। घर की मरम्मत या सुधार के लिए होम लोन। आप अपने पुराने मकान में कोई भी नया सुधार करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि बाथरूम बनवाना है, किचन बनवाना है या गैराज या कमरा बनवाना है, तो उसके लिए भी होम लोन ले सकते हैं। इसे होम एक्सटेंशन लोन कहते हैं। इसी प्रकार अपने घर के किसी हिस्से की मरम्मत करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी होम इम्प्रूवमेंट लोन मिलता है। टॉप अप होम लोन। आपने पहले से होम लोन ले रखा है, लेकिन बाद में आपको कुछ अतिरिक्त लोन की आवश्यकता पड़ती है, तो कुछ अतिरिक्त लोन भी आप बढ़ा सकते हैं। इसे टॉप अप होम लोन कहते हैं। टॉप अप लोन आप घर की मरम्मत या घर के विस्तार के लिए ले सकते हैं। इनके अलावा भी किसी घरेलू काम के लिए भी होम लोन में टॉप अप करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे की शिक्षा के लिए। ब्रिज होम लोन। अगर आप अपना पुराना मकान बेचने से पहले नया मकान लेना चाहते हैं तो इसके लिए बैंक ब्रिज लोन भी देते हैं। आपके पुराने घर के आधार पर बैंक कुछ रकम आपको लोन के रूप में जारी करता है, ताकि नए मकान के लिए डाउन पेमेंट और शुरुआती खर्चे आप निपटा सकें। पुराना घर बिकने पर आप नए मकान की कीमत भुगतान कर सकते हैं और बैंक से मिले ब्रिज लोन को ब्याज व अन्य खर्चों सहित लौटा सकते हैं। ब्रिज लोन कुछ समय के लिए ही मिलता है और इसकी ब्याज दर सामान्य होम लोन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। कंपोजिट होम लोन। कंपोजिट होम लोन में आपको घर संबंधी दो तरह के कामों के लिए एक साथ लोन जारी किया जाता है। जैसे कि आपको कोई ज़मीन खरीदने हैं और घर बनवाने के लिए भी पैसा चाहिए, तो दोनों कामों के लिए बैंक एक मुश्त लोन जारी कर देता है। एक साथ कई काम में उपयोग होने के कारण इसे कंपोजिट लोन कहते हैं। जॉइंट होम लोन। जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक साथ होम लोन लेते हैं तो इसे संयुक्त गृह ऋण या जॉइंट होम लोन कहते हैं। जॉइंट होम लोन आप सिर्फ अपने पति पत्नी, माता पिता या पुत्र पुत्री के साथ मिलकर ही ले सकते हैं, यानी कि दोनों के बीच विवाह या खून का रिश्ता होना अनिवार्य है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र। अगर आप अपने पिछले होम लोन की शर्तों या ब्याज दर या लोन देने वाली संस्था के साथ खुश नहीं हैं, तो अपना होम लोन दूसरे बैंक में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ज़्यादातर बैंक होम लोन ट्रांसफ़र करने की सुविधा देते हैं। एक बार लोन ट्रांसफ़र होने के बाद आपको नए बैंक की ब्याज दर व नियमों के मुताबिक लोन की किस्तें चुकानी पड़ेगी। हालांकि लोन ट्रांसफ़र के लिए नया बैंक कुछ चार्ज भी लेगा। तो ये थे होम लोन के कुछ प्रकार, जिसे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। होम लोन कैसे लें और कम इंटरेस्ट रेट पर लोन कैसे मिलेगा, और बैंक क्यों किसी भी होम लोन एप्लीकेशन को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, उसके बारे में हम अन्य वीडियो में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।